गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस सबसे ईजीएस्ट टेंस होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी आता है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस तो ध्यान में रख लो कि कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार काम हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काम भूतकाल में होता है। भूतकाल में हो रहा है मतलब जो टाइम बीत चुका है तब वो काम हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। एक एग्जांपल देखेंगे, शी वॉज कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस। या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भूतकाल में दो या उससे ज़्यादा काम एक साथ हो रहे होते हैं। एग्जांपल देखेंगे, वाइल आई वॉज प्लेइंग माई मदर वॉज कुकिंग। मतलब जब तक मैं खेल रही थी तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो दो दो काम साथ में हो रहे हैं, एक काम हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है। इस टेंस में भूतकाल में कोई काम हो रहा हो और दूसरे काम के कारण वह काम रुक जाए। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रही थी। आउटसाइड, जब मैं बाहर खेल रही थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश होनी शुरू हो गई। जब मैं बाहर खेल रही थी तो बारिश होनी शुरू हो गई। तो देखा आपने, खेल रही थी, अब खेलते खेलते काम रुक गया। किस वजह से? क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई। अब हिंदी में कैसे पता चलेगा हमें कि कौन से वाक्य हमने किन सेंटेंसेस को हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये इससे सेंटेंस का एंडिंग होएगी। इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसका रूल कहो या स्ट्रक्चर कहो क्या है। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज या वर आपकी हेल्पिंग वर्ब होएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब कैसे पता चलेगा वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है? हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज़ करेंगे, और अगर वी, यू, दे प्लूरल नाउन है उसके साथ हम वर यूज़ करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस करेंगे। पहला सेंटेंस है, हम रेत पर खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड। तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग में प्ले प्लस आईएनजी, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इसमें आप सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिंगिंग में सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट करो, मुझे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, मेरे पढ़ाने से कोई बच्चा सीख रहा है। हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहा था। द एरोप्लेन वॉज नॉट टेकिंग ऑफ। द एरोप्लेन सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया। टेकिंग ऑफ में टेक हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो गया। तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग लेटर टू योर सिस्टर। यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया। राइट इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो गया। अब ये ध्यान से सुनो, जो जैसे टेक है, राइट है, इनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, पर जब साथ में आईएनजी लगेगा तो ई हट के आईएनजी लग जाएगा। ये ध्यान से करना, और इसमें कोई फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके बारे में समझा दूँगी। अब है एक सेंटेंस, वे गलत दिशा में नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दे इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्स हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग में गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था? वॉज आई वेटिंग फॉर द बस। वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आई इसमें सब्जेक्ट है। वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। क्या वह टीवी नहीं देख रही थी? वॉज शी नॉट वॉचिंग द टीवी। वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी इसमें सब्जेक्ट हो गया। वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या सैनिक शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे? वर द सोल्जर्स अटैकिंग द एनिमी क्वेश्चन मार्क। वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सोल्जर द सोल्जर सब्जेक्ट है, अटैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्लास ओवर होती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो एंड शेयर माई वीडियोज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं।
और मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूँ जो जिन बच्चों को नहीं आती इंग्लिश, तभी तो वो टेंसेस सीख रहे हैं। तो अपने कोई फ्रेंड हैं जो जैसे हेल्पर स्टाफ है, उनके बच्चे हैं, वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आप मेरे चैनल के बारे में बताइए, वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि वो बिना पैसों के सीख सके। और मेरे पढ़ाने से अगर एक भी बच्चा अच्छे से पढ़ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।